राहत मिल गई है नरेश मीणा को। एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में जमानत पर अब आपको नजर आएंगे नरेश मीणा। जमानत मिल गई है हाईकोर्ट से। थप्पड़ कांड मामले में नरेश मीणा को हाईकोर्ट से राहत। हाईकोर्ट जस्टिस अनिल कुमार उपमन में की बेंच में सुनवाई हुई। नगरपुर थाने में दर्ज 167/24 मामले में जमानत मिली है, लेकिन फिलहाल जेल में वो नहीं रहेंगे। नगरपुर थाने में दर्ज है 167/24 मामले में अभी जमानत बाकी है। एडवोकेट महेश चंद्र शर्मा, लखन सिंह मीणा, फतेह राम मीणा ने पैरवी की है और पैरवी कहीं ना कहीं सफल अब नजर आ रही है, क्योंकि हाईकोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन अभी भी केस ऐसा है जिसमें अभी उनको जमानत नहीं मिली है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। नगरपुर थाने में जो दर्ज है 167/24 मामले में। ज्यादा और जानकारी के साथ संवाददाता दौलत पारिक इस खबर पर जुड़ गए हैं। दौलत, किस मामले में उनको जमानत मिली है और किसमें अभी नहीं मिली है? बिल्कुल, ये हाईकोर्ट से खबर है। नरेश मीणा के लिए बड़ी राहत वाली खबर कह सकते हैं। लंबा समय हो गया जेल में। 166/24 जो नगरपुर थाने में मामला दर्ज है एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में, उसमें नरेश मीणा को राहत मिली है। आज हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद में जमानत स्वीकार कर ली गई है, लेकिन हाँ, जेल से बाहर फिलहाल अभी नरेश मीणा नहीं निकलेंगे, क्योंकि 167/24 जो नगरपुर थाने में आगजनी से जुड़ा हुआ जो मामला है उसमें अभी जमानत की एप्लीकेशन ही नहीं लगी है और 4 मामले दर्ज थे कुल। तो ये 2 मामले लगातार चलते रहे हैं और आज हाईकोर्ट से 1 मामले में नरेश मीणा को राहत मिली है। जो इनकी वकीलों की एक लंबी फौज जो टोंक में भी लगातार जो जिला और सेशन कोर्ट में यहाँ पर देखती रहती है, SC ST कोर्ट में भी मामले हैं, सेशन कोर्ट में भी है, इधर हाई कोर्ट में भी है। आज महेश चंद्र शर्मा, फतेह राम मीणा और लखन सिंह मीणा जो एडवोकेट हैं, उन्होंने पैरवी की है। कुल मिलाकर के नरेश मीणा को लंबे समय बाद पहली बार हाईकोर्ट से राहत की खबर है। 1 मामले में जमानत मिल गई है और अब आगे के केस है उनमें स्वाभाविक कानूनी प्रक्रिया है उसमें बढ़ेंगे, लेकिन एक पायदान जिसे कह सकते हैं राहत वाली चीज है। लंबे समय बाद जब हाईकोर्ट से और अलग अलग मामलों से जब खबरें इसी तरह की आ रही थी, सुनवाई पर सुनवाई हो रही थी, लेकिन अब ये कह सकते हैं कि लंबे समय बाद नरेश मीणा के लिए राहत की खबर है कि 1 मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जी, मतलब सीढ़ी के एक पायदान पर वो चढ़ गए जिसपे सफल हुए हैं, ये कहने का मतलब। दौलत, मुझे ये बताइएगा कि एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में 166/24 मामला था, उसमें जमानत मिली है, लेकिन अभी भी वो जेल में रहेंगे। और कौन से वो 3 केसेस आप बता रहे हैं, 4 केसेस दर्ज थे जिसमें जमानत अभी नहीं मिली है उनको, वो जरा बताइए। देखिए, हाँ, 4 मामले दर्ज हुए थे, जिसमें एक थप्पड़ मारने वाला मामला था जिसके अंदर जमानत मिल गई है। एक 166 के अलावा 167/24 मामला है जो आगजनी और उससे जुड़ा हुआ है। उसमें अभी हाईकोर्ट में एप्लीकेशन लगी ही नहीं है जमानत की, उसमें एक प्रक्रिया है पूरी, वो कब लगती है। उसके अलावा 2 केस और है, यानी कि 4 केस दर्ज हुए थे, जिसमें हाईवे रोकना, उसके बाद आगजनी, ये थप्पड़ कांड हो गया, उसके अलावा राजकार्य में बाधा, चुनाव प्रक्रिया में बाधा, कुल मिलाकर के अलग अलग जो केस थे 4 केस बने थे, उनमें से 2 मामलों की ये लगातार जो है कानूनी प्रक्रिया चल रही है। 2 मामले वो अलग है, लेकिन हाँ, फिलहाल अभी नरेश मीणा जेल में ही रहेंगे, लेकिन एक पायदान आगे बढ़ गई। खुशी की खबर कह सकते हैं, क्योंकि लगातार जब हाईकोर्ट में एप्लीकेशन लग नहीं रही थी, जमानत अर्जियां स्वीकार नहीं की जा रही थी और जमानत मिल भी नहीं रही थी, लेकिन थप्पड़ कांड जो सबसे बड़ा मामला था उसमें नरेश मीणा को राहत मिली है। तो अब कह सकते हैं कि आगामी दिनों में और कुछ चीजें आएगी तो, लेकिन फिलहाल नरेश मीणा जेल में ही रहेंगे। जी, मुझे ये बताइए कि अब उनके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, क्या कर सकते हैं आप? नरेश मीणा क्या करेंगे? 167/24 जो है उसकी जमानत के लिए लगातार वकील है वो प्रयास कर रहे हैं हाईकोर्ट में लगाने की, लेकिन वो स्वीकार नहीं की जा रही एप्लीकेशन। वो एक प्रक्रिया के तहत जब भी वकील हाईकोर्ट में एप्लीकेशन लगाएंगे, उसके बाद में कब तारीख मिलती है, कब सुनवाई होती है और सुनवाई दर सुनवाई क्या फैसला आता है, उसके बाद ये तय होगा। लेकिन हाँ, जब ये चीजें, इसके अलावा भी और जो 2 मामले हैं और टोटल जो केस थे, हालांकि कई मामलों में
राहत भी मिली है नरेश मीणा को। जैसे छात्र संघ के छात्र कार्यकाल के दौरान उनके और भी कुछ मामले थे, उनमें भी अलग अलग कोर्ट से राहत मिली है। लेकिन हाँ, बड़ी जो ये थप्पड़ कांड के बाद में जो सुर्खियों में रहे और जेल में अभी नरेश मीणा है, उस एक मामले की कहें तो फिलहाल राहत की खबर नरेश मीणा के लिए। और बाकी जो कानूनी प्रक्रिया है वो वकील लगातार कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल नरेश मीणा जेल में ही रहेंगे। जी ठीक है, उनके वकीलों से कोई बातचीत हो पाई क्या? लाखन मीणा एक वकील हैं, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने ही ये पूरी जानकारी दी है। और उन्हीं का कहना था कि 167/24 जो आगजनी से जुड़ा हुआ मामला है, अब उससे जुड़ी हुई जो फाइल है जमानत की, वो हाई कोर्ट में आगे बढ़ाई जाएगी। उसकी कब तारीख मिलती है, क्या आगे इसकी प्रक्रिया रहती है, वो आगामी दिनों में जो चीजें सामने आएगी वो हम आपको शेयर